नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम सीजी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज कराने की एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किन कौशल का विकास होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संप्रेषण कौशल का। संप्रेषण कौशल का विकास होता है। दूसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समीक्षा विकसित की जा सकती है। तो आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी होगा। कौन कौन से? बाजार की रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी, ये तीनों ऑप्शन सही है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो कौन कौन आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये सभी आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? तो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो उन्हें अच्छी तरह से सही उत्तर समझा देंगे। बच्चे को सामाजिक कारण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो परिवार से। ऑप्शन ए, परिवार से। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है तो सोयाबीन, ये प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधा होता है। ऑप्शन ए, सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है तो हरे पौधे ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत। 10वां प्रश्न है, छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है। तो इसका आंसर है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है तो कैंसर होता है धूम्रपान से। फेफड़े का रोग जिसे कहते हैं कैंसर। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत मात्रा होती है तो कितना है? 78.09% है। 78.09%। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट धड़कन होती है तो कितनी होती है? 72 होती है। ऑप्शन ए, 72 होती है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है तो वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य। यह सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच का उदाहरण है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो इसका आंसर है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ऑप्शन डी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र का अनुपात है तो 1:30। 1:30 होगा। 1:30। ऑप्शन ए, 1:30।
मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो वर्ष भर गर्मी रहना उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, वर्ष भर गर्मी रहना। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, तो यह सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये तीनों शामिल होना चाहिए। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। पृथ्वी का अपनी धुरी में घूमना, ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपनी धुरी में घूमना दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे, एल.एन. वाइगोत्स्की। जीन पियाजे, एल.एन. वाइगोत्स्की, इन्होंने सबसे पहले बच्चे के सीखने के तरीके पर अध्ययन किया था। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो सभी जीव हैं, भू आकृति कारक है और जलवायु कारक। यह सभी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। तो विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, ऑप्शन डी। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत के द्वारा, ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो 10% भाग, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 10% भाग। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो उपरोक्त सभी का कौन कौन से अनुभव की अवधारणा का अन्वेषण, विधियां एवं सत्यापन, तो इन सभी का आवश्यकता होता है ज्ञान निर्माण में। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है? नीली हरी शैवाल, ऑप्शन ए, नीली हरी शैवाल। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, तो यह सभी हो जाएगा बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम। ये सभी सामाजिक बुराइयों का कारण है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में होना चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो बच्चों को स्वास्थ्य। अगला प्रश्न दिया है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन है? स्थायी, तो यह है ऑप्शन सी, महासागर। महासागर एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट ये सबसे धनी स्थान है जैव विविधता की दृष्टि से।